इमेजिन करो आज के आज आपसे आपकी नौकरी, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और फ्रीडम छीन ली जाए और आपको एक फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाए जहां पर आपको पैसे के बदले नहीं, कुछ मुट्ठी चावल के बदले काम करना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा। यही सिचुएशन है आज के दिन नॉर्थ कोरिया के लोगों की, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पेट भर खाना नहीं है। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ वंदे मातरम गा रहे थे। ऐसे 100 स्टेडियम्स के अंदर अगर आप नॉर्थ कोरिया के लोगों को भर दो तो इतने लोग नॉर्थ कोरिया में कुपोषण के शिकार हैं। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हो और पकड़े जाते हो तो आपकी सजा होगी मौत। वहीं इन सारी चीज़ों से हटके किम जोंग उन, जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आई गेस, क्योंकि हमारे मीडिया में नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे पॉपुलर कोई डिक्टेटर है तो वो है किम जोंग उन। क्या रीज़न है, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक साथ आज़ाद हुए और शुरुआत में नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी साउथ कोरिया की टक्कर में भी थी, फिर भी एक तरफ जहाँ साउथ कोरिया डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। मगर एक और चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता वो है इंडिया और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इंडिया नॉर्थ कोरिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना। तो शुरू करते हैं नॉर्थ कोरिया के इतिहास से लेकर अब तक का सफर और नॉर्थ कोरिया के लोगों का रिलेशन आपके यानी इंडिया के साथ। In Korea, United Nations troops push on in the cautious advance against the communists. इसके बावजूद अगर किम जोंग उन घातक कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, 영원한 태양 같은 존재다. 대북주의자들이 친일파 민족 반역자들이 지지하였습니다. 우리 소천만 민족을 분열하고 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공। 1910 से लेकर 1945 तक नॉर्थ कोरिया जापान की कॉलोनी था, मगर 1945 में ऐसा कुछ हुआ जिसने ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। क्या आप गैस कर सकते हो 1945 में हुआ क्या था? अमेरिका ने इतिहास में पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया था। अमेरिका ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब जापान के हिरोशिमा पर गिराया, मगर इसके बाद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। मगर जैसे ही अमेरिका ने जापान के ऊपर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया, सब खत्म। United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. एक तरफ जहां जापान के 2 शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने भी जापान के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया था। अब जापान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सरेंडर करने के अलावा। जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर जापान की सारी कॉलोनीज को हथियाना शुरू कर दिया। वहीं कोरियन पेनिनसुला, जिस पर 1910 से जापान का कब्जा था, उसको यूएसएसआर और यूएसए ने मिलकर 38 पैरेलल के अक्रॉस डिवाइड कर लिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया का हिस्सा गया यूएसएसआर के पास और साउथ कोरिया वाला हिस्सा गया अमेरिका के पास। अब यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था और अमेरिका साउथ कोरिया में कम्युनिज्म फैलने से रोकना चाहता था, तो उसने साउथ कोरिया को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। मगर दूसरी तरफ यूएसएसआर ने 1949 के अंदर एक फॉर्मर मिलिट्री जनरल किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बना दिया। किम इल संग दादाजी थे किम जोंग उन के। किम इल संग ने लीडर बनते ही अपने देश के अंदर खुद की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी और खुद को नॉर्थ कोरिया की जनता के सामने मसीही की तरफ पेश करना शुरू कर दिया। 영원한 태양 같은 존재다. 대북주의자들이 친일파 민족 반역자들이 지지하였습니다. 우리 소천만 민족을 분열하고 किम इल संग एक यूनिफाइड कोरिया बनाना चाहता था, इसलिए 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया का 90% हिस्सा कब्जा लिया था और पॉसिबिलिटी थी कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को इस वॉर में बुरी तरीके से हरा देता अगर यूएसए बीच में नहीं आता। On Sunday, June 25th, Communist forces attacked the Republic of Korea. In Korea, United Nations troops push on in the cautious advance against the communists. यूएसए ने यूनाइटेड नेशन के अंदर रिजोल्यूशन 84 पेश किया, जिसके पास होते ही यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार अपनी आर्मी को नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट जंग में उतार दिया। धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस की आर्मी ने नॉर्थ कोरिया को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, मगर जैसे ही नॉर्थ कोरिया की आर्मी हारने लगी, चाइना ने अपने 2.5 लाख ट्रूप्स को नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में जंग में उतार दिया। जुलाई 1953 इस दिन दोनों ही आर्मीज ने 38 पैरेलल लाइन के अक्रॉस डेरा जमा लिया। आखिर में इस वॉर का कोई
नतीजा नहीं निकला। 30 लाख से ज्यादा लोग पूरी वॉर के अंदर मारे गए और दोनों ही आर्मीज वहीं पर आकर खड़ी हो गई जहां पर वो 3 साल पहले थी। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने प्रॉक्सी वॉर लड़ी एक दूसरे के अगेंस्ट, वो भी कोरिया के लोगों के कंधों पर बंदूक रखकर। तब से लेकर आज तक दोनों ही देशों के लोगों का ये सपना था कि वो एक दिन एक साथ मिलकर एक यूनिफाइड कोरिया बनाएंगे। इवन साउथ कोरिया ने तो एक यूनिफिकेशन फंड भी बनाकर रखा है कि अगर किसी दिन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक यूनिफाइड कंट्री बन जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया के लोगों को इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। खैर, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या इंडिया को भी एक अखंड भारत फंड बनाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान किसी दिन इंडिया में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान के लोगों को इमीडिएटली रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में लिखकर बताना। और आगे बढ़ते हैं नॉर्थ कोरिया और इंडिया के रिलेशंस पर। इंडिया ने 1962 में नॉर्थ कोरिया के साथ काउंसलर रिलेशंस बना लिए थे और 1973 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्टेबलाइज कर लिए थे। शुरू में मेरे को लगता था कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया के मिनिस्टर एक दूसरे के देश में आते जाते नहीं है, मगर आप सरप्राइज हो जाएंगे जानकर कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच 20 से ज्यादा बायलैटरल विजिट्स हो चुकी हैं। अब ये इतना सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि आज तक आपने सुना है कि कोई मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया से इंडिया कोई ऑफिशियल विजिट के लिए आया हो, या फिर हमारे यहाँ से कोई मिनिस्टर नॉर्थ कोरिया में गया हो किसी ऑफिशियल विजिट के लिए। मगर 2018 में वीके सिंह एक ऑफिशियल विजिट के लिए गए थे नॉर्थ कोरिया में और 2015 के अंदर नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे। खैर, हमारा मीडिया गाय के गोबर के फायदे जैसी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करता है, ऐसी फालतू चीजों का टाइम नहीं है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुना। मगर इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ इंडिया और नॉर्थ कोरिया का बायलैटरल ट्रेड 2014-15 में $210 मिलियन तक पहुंच गया था। वहीं 1999 में इंडिया ने नॉर्थ कोरिया के एक शिप को कांडा कोस्ट पर धर लिया था जो मिसाइल के कंपोनेंट्स और ब्लूप्रिंट्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रही थी। इवन पाकिस्तान जो आज के दिन क्लेम करता है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब खुद के दम पर बनाया, उसकी भी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया ने सप्लाई किए थे। मतलब पाकिस्तान ने अपने दम पर आज तक एक चीज नहीं बनाई। खैर, 2013 में जब इंडिया और नॉर्थ कोरिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 40 साल पूरे किए तब नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में इसको अच्छे खासे लेवल पर सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने जब जब भारत की मदद मांगी तब तब भारत ने आगे बढ़कर नॉर्थ कोरिया की हेल्प की थी। 2002 के अंदर जब नॉर्थ कोरिया में सूखा पड़ा था तब इंडिया ने 2000 मेट्रिक टन चावल नॉर्थ कोरिया को डोनेट किए थे और 2004 में इंडिया ने 10,000 मेट्रिक टन चावल और डोनेट किया नॉर्थ कोरिया को। इवन 2010 में जब नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट की थी इंडिया को तब इंडिया ने 1300 टन गेहूं और दाल डोनेट किए थे। और तो और 2004 में जब नॉर्थ कोरिया की रियोंगचोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था तब भी इंडिया ने एक डॉक्टर्स की टीम को नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए भेज दिया था। यहाँ तक कि 2016 के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर भारत ने $1 मिलियन के सोयाबीन नॉर्थ कोरिया को सप्लाई किए थे। 2004 जब भारत में सुनामी आई थी जिसकी वजह से 2,27,000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग आज भी लापता हैं। उस सुनामी के समय भी नॉर्थ कोरिया ने भारत के राहत कोष में 21 लाख रुपए जमा करवाए थे, जो कि बड़ा अमाउंट नहीं था मगर एक पॉजिटिव जेस्चर जरूर था नॉर्थ कोरिया की तरफ से। मगर इन सब अगर आप साइड हटा दे तो इंडिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। इसके मेनली 2 कारण है। पहला नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के रिलेशन और दूसरा इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन। इंडिया और साउथ कोरिया बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज हैं और धीरे धीरे इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री ट्राइज को भी स्ट्रॉन्ग किया है। इवन जब नॉर्थ कोरिया ने 1950 में साउथ कोरिया पर अटैक किया तब इंडिया ने नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन नंबर 82 और 83 में नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट वोट किया था। मगर रेजोल्यूशन नंबर 84 ये वही रेजोल्यूशन है जिसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन ने अपनी आर्मी कोरियन वॉर के अंदर उतारी थी। भारत ने इस रेजोल्यूशन का समर्थन यूनाइटेड नेशंस के अंदर नहीं किया। 9 सितंबर 2016 ये वही दिन था जब ने टेस्ट किया अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और यही वो दिन था जब नॉर्थ कोरिया पर यूएसए और यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जो ऑलरेडी बहुत ही बुरी कंडीशन में था उसकी कंडीशन बदतर होती चली गई। हालात ये हो गए थे कि नॉर्थ कोरिया को अपने लोगों को यूरिन जमा करने को कहना पड़ा ताकि उससे फर्टिलाइजर बनाकर खेती की जा सके। मगर इन सारी चीजों के बावजूद ना तो नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने को तैयार है और ना ही पीछे हटने को, और इन सारी चीजों का जिम्मेदार है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन। 박명성 3호 2호기 위성 발사 성공। अगर आप किम जोंग उन की लाइफ को देखो तो ना इस व्यक्ति को खाने की कमी है और ना किसी और चीज की। किम जोंग उन अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ता। अगर आप नॉर्थ कोरिया की डायनेस्टी देखो तो नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर थे किम इल संग। फिर आगे चलकर इनके 3 बेटे हुए जिनमें से किम जोंग इल बने नॉर्थ कोरिया के अगले सुप्रीम लीडर, और फिर 2011 में किम इल संग के सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन बने नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर।
और 1949 से लेकर आज तक यही फैमिली नॉर्थ कोरिया पर राज करती आई है। आज नॉर्थ कोरिया का जो भी हाल है उसके पीछे ना सिर्फ किम जोंग उन बल्कि यूएसए, यूएसएसआर और चाइना का भी उतना ही हाथ है। कुछ देशों की आपसी लड़ाई में नॉर्थ कोरिया के मासूम लोग पिस रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का कल्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ की धरती बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मगर नॉर्थ कोरिया के पास एक चीज जो नहीं है वो है फ्रीडम। मगर एक दिन जरूर आएगा ऐसा जब नॉर्थ कोरिया भी आजाद होगा, क्योंकि एक बहुत ही फेमस कोट है एंजेला मर्केल का, नाइदर द चेन्स ऑफ डिक्टेटरशिप नॉर द फेटर्स ऑफ ऑपरेशंस कैन कीप डाउन द फोर्सेस ऑफ फ्रीडम फॉर लॉन्ग। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एंड बाय।